दोस्तों, शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चिल्लाती है, बहस करती है, हर बात पर रिस्पॉन्स देती है और वही एक आदमी होता है जो चुप रहता है लेकिन सब समझता है, जो कुछ भी नहीं कहता लेकिन सब पर भारी होता है। अगर तुम आज भी सोचते हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ साइलेंस की वो ताकत जो तुम्हें 99% लोगों से आगे कर दे, वो फवाइद जो तुम्हें ज़हनी तौर पर मजबूत, जज्बाती तौर पर बाशऊर और समाजी तौर पर रिस्पेक्टफुल बना देगी। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सिर्फ पुरसकून रहना ही नहीं बल्कि अपनी हर तवानाई को सही जगह लगाना भी सीख जाओगे। फिर चाहे कोई तुम्हें कुछ कहे या हालात बिगड़े, तुम हमेशा एक लेवल ऊपर रहोगे। तो चलो अब जान लेते हैं कि साइलेंस की असल ताकत क्या है। साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्ट्री और रिस्पेक्ट बढ़ाता है। देखो भाई, जब तुम हर बात का जल्द जवाब देते हो, हर जगह अपनी राय घसीटते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इन्हें लगता है कि तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर बात पर रिएक्ट करने वाले हो। लेकिन जब तुम चुप रहना शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं ये कुछ अलग है, ये फौरन कुछ नहीं बोलता, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस यही से तुम्हारी अंदर की मिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है और इंसान की रिस्पेक्ट वही से शुरू होती है जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते लेकिन तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। जब तुम्हारा रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल होता है तो लोग तुम्हारी वैल्यू ज्यादा करने लगते हैं। चुप इंसान को लोग कभी भी नजरअंदाज नहीं करते बल्कि उसकी बातों का वेट करते हैं, और जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं क्योंकि वो फजूल नहीं बल्कि जरूरी बात करता है। इसलिए आज से एक आदत डालें, हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं, जब तक जरूरी ना हो खामोशी रखो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा रिएक्ट बन जाएगी। जब तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी बातें लोगों के दिमाग में गूंजेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद ब खुद बढ़ेगी। खामोशी सिर्फ चुप रहना ही नहीं, ये एक ताकत है जो तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। नंबर 2, इमोशंस पर कंट्रोल आता है, तुम स्टेबल बनते हो। देखो दोस्त, गुस्सा तब फूटता है जब तुम फौरन बोलने लगते हो, जलन तब दिखती है जब तुम बिना सोचे समझे सामने वाले को कुछ कह बैठते हो, और दुख तब और बड़ा हो जाता है जब तुम हर किसी से इसे बांटते फिर रहे हो। लेकिन जब तुम साइलेंस अपनाते हो, जब तुम खुद को पुरसकून रखते हो, तब तुम अपने जज्बात को गौर से देखना शुरू करते हो। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, और यही से शुरू होता है इमोशन मास्टरी। तुम्हारे अंदर की हर फीलिंग धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। जब कोई तुम्हें उकसाई भी तब भी तुम सोचते हो और तभी जवाब देते हो, या फिर बिल्कुल भी नहीं देते। ये इंटरनल स्टेबिलिटी तुम्हें न सिर्फ एक मजबूत इंसान बनाती है बल्कि एक पुरसकून जंगजू भी बना देता है जो हर तूफान के बीच में भी अपने जहन को बरकरार रखता है। तो अगर तुम्हें वाकई अपने गुस्से, दुख और हसद पर काबू पाना है तो बोलने से पहले खामोश रहना सीख लो। हर बार जब तुम कुछ कहने लगो, पहले एक लम्हे के लिए खुद से पूछो, क्या यह कहना जरूरी है। जब साइलेंस को तुम अपनी हैबिट बना लोगे तब तुम्हारी इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी, तुम इन्हें कंट्रोल करोगे। यही फर्क बनाता है एक लड़के और एक मर्द में। नंबर 3, फोकस और डिसीजन मेकिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। अगर तुम हमेशा शोर में रहते हो, लोगों की बातों में, बहसों में, सोशल मीडिया के झूठे कंपैरिजन में, तो तुम्हारा दिमाग कभी साफ सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही तुम खुद को पुरसकून माहौल में रखते हो, साइलेंस अपनाते हो, तो तुम्हारा माइंड अंदर से साफ होना शुरू हो जाता है। फिर तुम डिस्ट्रैक्शन डालने वाली चीजों को काट कर सिर्फ जरूरी कामों पर फोकस दे पाते हो, और यही होता है असली फोकस। जब माइंड पुरसकून होता है तब सोच गहरी होती है। तुम किसी भी सिचुएशन को जल्दी जज नहीं करते बल्कि उसे पूरी तरह से एनालाइज करते हो। तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो, पैटर्न समझते हो और फिर सही डिसीजन लेते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तेज चले, तुम स्मार्ट बनो और सही फैसले ले सको, तो साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जितना कम बोलोगे इतना ज्यादा समझोगे, और जब समझ गहरी हो जाएगी तो तुम एक नॉर्मल लड़के से एक लीडर की तरह सोचने लगोगे। नंबर 4, एनर्जी बचती है, माइंड और बॉडी दोनों रिचार्ज हो जाते हैं। देखो, हर बार जब तुम बेवजह की बहस में उलझते हो, किसी की फालतू बातों में अपना जवाब देते हो, हर एक चीज पर रिएक्ट करते हो, तो तुम अपनी अनमोल एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हो। तुम्हारा माइंड थक जाता है, बॉडी भी थकी हुई लगती है, और फिर तुम दिन भर लेजी महसूस करते हो। लेकिन जब तुम साइलेंस अपनाते हो तब तुम खुद को इन बेकार की चीजों से बचा लेते हो। जो इंसान पुरसकून रहना सीख जाता है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बचाकर सही जगह पर लगाना शुरू कर देता है, अपनी पढ़ाई में, अपने गोल्स में और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। फिर वही एनर्जी जो पहले आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट हो रही थी अब तुम में एक फायर बनकर काम करने लगती है, और यही एनर्जी तुम्हें दूसरों से अलग, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फोकस्ड बनाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड रिचार्ज करे, बॉडी फ्रेश महसूस करे और तुम हर दिन मोटिवेटेड रहो, तो फालतू बोलने से दूर रहो, चुप रहो, ऑब्जर्व करो और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ऊपर उठाती है। साइलेंस तुम्हारी एनर्जी को एक लेजर बीम बना देता है जो सीधा तुम्हारे टारगेट को चीरती हुई जा लगती है। नंबर 5, तुम दूसरों से ज्यादा समझदार और गहरे बनते हो। अगर तुम पुरसकून रहना सीख जाओ तो तुम सिर्फ बोलने वाले नहीं
समझने वाले इंसान बनते हो। साइलेंस तुम्हें सुनना सिखाता है और जब तुम सुनते हो तो समझने लगते हो, न सिर्फ लफ्जों को बल्कि उनके पीछे छुपे इरादों को भी। यही समझ तुम्हारे इमोशनल इंटेलिजेंस को शार्पन करती है, जिससे तुम लोगों की फीलिंग्स और बिहेवियर को सही तरीके से पहचान पाते हो। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारा सारा फोकस ऑब्जर्वेशन पर जाता है। तुम ये नोटिस करने लगते हो कि कौन इंसान सच्चा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन क्या सोचता है और किसका असली मकसद क्या है। तुम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते हो जो भीड़ में भी सबको पढ़ सकता है, और यही क्वालिटी तुम्हें ऑर्डिनरी से अलग करती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि सीरियसली, तो कम बोलो और ज्यादा समझो। जो इंसान सब कुछ देखकर, सुनकर, सोचकर बोलता है, इसकी बातें कम होती है लेकिन असर ज्यादा करती है। यही साइलेंस तुम्हें डीप बनाता है और यही डेप्थ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 6, तुम रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स देना सीखते हो। जब कोई तुम्हें उकसाता है या सामने कोई मुश्किल हालात आते हैं तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होता है रिएक्ट करना, गुस्से में कुछ बोल देना या फ्रस्ट्रेशन में बहस शुरू कर देना। लेकिन जब तुम साइलेंस को अपनाते हो तो तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो और तब जवाब देते हो। यही फर्क है एक रिएक्टिव और एक मैच्योर इंसान में। जब तुम पुरसुकून रहकर सोचते हो तो तुम अपने लफ्जों को तोलते हो और फिर एक ऐसा जवाब देते हो जो सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इससे न सिर्फ तुम अपना कंट्रोल बनाए रखते हो बल्कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आराम से संभाल देते हो। इसलिए अगर तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनना है तो रिएक्ट करना बंद करो और रिस्पॉन्ड करना सीखो। ये आर्ट सिर्फ तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि सोशल रिस्पेक्टेड भी बनाता है। और यही फर्क है एक इमेच्योर लड़के और एक समझदार मर्द में, जो हालातों के पीछे नहीं इनके ऊपर खड़ा होता है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो ये सिर्फ देखने भर की बात नहीं है, ये तुम्हारे सोचने के तरीके का बदलाव है। अब तुम्हारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें 99% लोगों से अलग करती है। साइलेंस अब से तुम्हारा आर्मर है। तो अब जब ये वीडियो ख़त्म हो रही है, अब तुम्हारी असल शुरुआत हो रही है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी पहुंच सके।